हेलो दोस्तों, सी यू टी क्लब एकेडमी पे मैं राजा आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी यू टी यू जी पी जी एल एल बी बी एल एल बी डी यू सब के लिए इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। तो आइए इंग्लिश में हम पहले आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सेंटेंस की तो सेंटेंस मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a manner which makes a complete sense is called sentence। कोई कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि पूर्णतः हम लोगों को अर्थ मिले उससे, उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे, उसमें हिंदी बहुत कम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, आते हैं सेंटेंस के बारे में। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो एग्जाम्पल मैंने कुछ इजी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। राम हैज अ कार। राम हैज अ कार मतलब राम के पास एक कार है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से है और पूर्णतः उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। राम कार ए हैज, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो मतलब ये क्या हुआ, डेकोरेट नहीं हुआ, इसको सही से अरेंज नहीं किया गया था। इसको सही से अरेंज किए हैं तो इसका पूर्णतः मतलब निकला है। ठीक है दोस्तों, पूर्णतः मतलब निकला है, जबकि इसका पूर्णतः मतलब नहीं निकला है, इसीलिए उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। मदन प्लेज अ क्रिकेट, ये क्या है, पूर्ण रूप से बता रहा है कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो मदन प्लेज अ क्रिकेट, मदन क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये पूर्णतः सेंटेंस हुआ। यहीं इसके नीचे मदन क्रिकेट प्लेज, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ है, मतलब अच्छा से अरेंज नहीं किया गया था, इसीलिए इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकला। तो सेंटेंस के बारे में और कुछ जानते हैं। बेस्ड ऑन मीनिंग एंड सेंस द सेंटेंस कैन बी क्लासीफाई एज। मीनिंग और सेंस पे सेंटेंस को भी क्लासीफाई किया गया है। दोस्तों पहला है डिक्लेरेटिव और एजर्टिव। ठीक है, आगे हम फुल इसका डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है डिक्लेरेटिव और एजर्टिव, क्या होता है इम्परेटिव, क्या होता है इंटेरोगेटिव और क्या होता है एक्सक्लामेटरी। ठीक है दोस्तों, तो पहला है कि हम लोग जानते हैं कि डिक्लेरेटिव और एजर्टिव होता क्या है। ठीक है, तो अ सेंटेंस विच मेक्स अस स्टेटमेंट और एजर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव एजर्टन। जो भी सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है उसको हम लोग डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग दोस्तों समझते हैं कि द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अर्थ इज राउंड क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिक्लेरेटिव या एजर्टिव। सेकंड समझते हैं कि इंपरेटिव होता क्या है। तो CUT एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आप लोगों को ऑथेंटिक नोट के साथ पूर्णतः प्रिपेयर करवाया जाएगा और अच्छा रैंक दिलवाया जाएगा, चाहे वो DU हो, AU हो, BHU हो या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। दूसरा हम लोग दोस्तों देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड, जो भी सेंटेंस जो कमांड को रिप्रेजेंट करता है, रिक्वेस्ट और विश इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और विश इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर क्या होता है, तो ये कमांड हुआ। जैसे हम मोहन को बोलेंगे, मोहन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, कमांड कर रहे हैं कि मेरे लिए तुम एक गिलास वाटर लाओ पीने के लिए। ठीक है, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हम कमांड किए हैं। हेल्प मी ओ गॉड, ये क्या है, रिक्वेस्ट है। कभी भी हम लोग कोई भी टेंशन या एग्जाम का प्रेशर होता है या कोई भी टेंशन होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेस और टेंशनाइज हो जाते हैं, हम बोले ओ गॉड हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या हुआ, ये भी रिक्वेस्ट हुआ। हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे मदद कीजिए। जैसे राम रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज हेल्प मी, आई एम इन द
डिफिकल्ट सिचुएशन, प्लीज हेल्प मी राम, आई एम इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग समझ लेते हैं इंपरेटिव को, मे गॉड हेल्प यू टू अचीव सक्सेस इन योर मिशन, मे गॉड हेल्प यू टू अचीव सक्सेस इन योर मिशन। इसका मतलब होता है जैसे कि आप लोग सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, सबका अपना अपना एम्बिशन है, कोई बीएचयू जाना चाहता है, कोई डीयू जाना चाहता है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आना चाहता है। तो वो लोग क्या करेंगे, मे गॉड हेल्प यू टू अचीव सक्सेस इन योर मिशन, गॉड भगवान आप लोगों की रक्षा करे कि आप लोग अपने लाइफ में अपने एम को अचीव कर ले, ठीक है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उसके इंटेरोगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सक्लामेटरी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सॉरी, अब हम लोग चर्चा करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में, ठीक है। तो यहां पे दे देते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव होता क्या है। अ सेंटेंस विच makes a question, which makes a question is called interrogative, interrogative, interrogative। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव होता क्या है, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वेयर इज द मार्केट, वेयर इज द मार्केट, वेयर इज द मार्केट। ये क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्केट कहाँ है, तो ये इसको किस में डालेंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव में। वेयर इज द मार्केट, वेयर आर यू, वेयर इज द दिल्ली, वेयर इज मुंबई, एंड वेयर इज द पाकिस्तान, वेयर इज इलाहाबाद, and where are you from? These are types of question. So we will just describe in this type of sentence as like interrogative. Okay friends, आप लोग इजीली हमको समझ पा रहे होंगे क्योंकि बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल और बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल को लेकर आप लोगों को हम समझा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे एकलव्य एकेडमी के साथ और सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। अब आते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी पे। एक्सक्लामेटरी होता क्या है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी पे आते हैं हम लोग, चौथा एक्सक्लामेटरी, ठीक है दोस्तों। एक्सक्लामेटरी के बारे में दोस्त जान लेते हैं हम लोग। तो जैसे कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, कोई फीलिंग के साथ कोई पेन एक्सप्रेस करता है, तो एक्सप्रेशन को हम लोग ही एक्सक्लामेटरी, जैसे आई लव यू, क्या अपने फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है वो, ठीक है। तो आते हैं हम लोग थोड़ा थ्योरी के साथ समझ लेते हैं कि क्या ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, विच express a strong feeling, एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग में आता क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्त, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे दोस्तों कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। तो हुर्रा आता है, HU, हुर्रा, हुर्रा, आई हैव सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट
डिवीजन। राम लव्स सीता। ये सब क्या हो, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो, जो भी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करता हो, वो किस में आएंगे, एक्सक्लामेटरी सब्जेक्ट में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आया जाएगा, सॉरी। जैसे कि आप लोग भी किसी से प्यार करते, जैसे मदर और सन का बाउंडेशन, ठीक है, वो सब किस में आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। सेंटेंस हमारे हिसाब से अब क्लियर हो गया है, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। सेंटेंस तो हमारे इधर से इंड हो गया है, आप लोग कुछ बुक से पढ़ लीजिएगा और रिवीजन मार लीजिएगा कि सेंटेंस क्या होता है। वैसे आप लोगों को क्लियरली समझा दिया हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ भी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलते हैं, कुछ आगे टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ टर्म। पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पे ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं, न कि टेंस से, वॉइस से, नरेशन से। उसको हम लोग आगे की सीरीज में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि टेंस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है। पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से ही आते हैं। तो आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज नाउन। तो नाउन को हम लोग एक्चुअली दोस्तों डिनोट करेंगे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। शॉर्ट में डिफिनेशन दे रहे हैं कि नाम, किसी भी जगह का नाम, पैलेस का नाम, वो सब क्या है, नाउन है, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्रेशन भी जान लेते हैं। The word or words which say something about the person, thing denoted the subject, or went out in the above sentence is called predict। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब नाउन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, अब आगे डिस्कस करें द वर्ड और वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द पर्सन। क्या करता है, किसी के बारे में चर्चा करता है, पर्सन के बारे में, किसी भी पर्वत के बारे में, किसी भी पैलेस के बारे में, किसी भी देश के बारे में, ठीक है। तो उसको सब्जेक्ट और प्रीडिक्ट के साथ डिफाइन करेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग, अगर नाउन के बारे में चर्चा करें तो उसका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझेंगे कि नाउन में, तो नाउन में जैसे आ गया राम, मदन, हिमालय, द गंगा, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका,
एक्सेट्रा। ठीक है दोस्त, थोड़ी दोस्तों द गंगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब इतना हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ जानेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहिए CUT एकलव्य एकेडमी पे। अब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ जानते हैं, आइए कुछ इसका मतलब आज चर्चा कर देते हैं, कल इसका आप लोगों को लेक्चर पूरा मिल जाएगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसीलिए आप लोग टेंशन होने की जरूरत नहीं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है पहले हम ये लोग जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। वर्ड्स आर classified into different types or group, called part of speech, according to their use and function। जब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे तो पहला नाउन, पहला होता है दे आर। कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों, तो 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर 8 इन नंबर, ठीक है। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, नाउन क्या होता है। इसके बाद हम लोग डीपली चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। नाउन क्या होता है दोस्तों, नेमिंग वर्ड, ठीक है। प्रोनाउन होता है रिप्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव होता है क्वालिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। एडवर्ब होता है क्वालिफाइड्स ऑफ वर्ड। प्रीपोजिशन होता है दोस्तों रिलेटिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। कंजंक्शन की बारे में बात करेंगे तो ज्वाइनिंग वर्ड होता है या लिंकिंग वर्ड, ठीक है। इंटरजेक्शन के बारे में बात करेंगे तो सडन फीलिंग। तो दोस्तों ये सब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए CUT एकलव्य एकेडमी के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।